Stop it, I said. क्या अदा है, क्या जुल्फ लहरा कर पलटी हो। कभी तुम्हारे पैर इस गाने पर थिरक उठते थे ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम आने से पहले फोन करोगे, फिर इस तरह यहाँ आने का मतलब क्या है? ये क्या कजरी, इतनी बेरुखी? कमबख्त ये दिल बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखो राघव। अरे बता रहा हूँ। वो क्या है कि तुमने जो थोड़े बहुत चिल्लर दिए थे ना, वो कब के खत्म हो गए। देखो, मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दे सकती। तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो और एक ही रात में। Behave yourself. राघव बेचारा क्या करे? तुमने तो शादी कर ली, घर बसा लिया, वो भी एक अमीर रईस ज़ादे के साथ। बेचारा राघव पानी पिए और मरे। प्लीज, मेरे इस घर में ये सब कहने का हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं ये सारी बकवास तुम्हारे पति परमेश्वर से कर दूंगा। ओके, मंजूर है? एक्सक्यूज मी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? जी निहारिका, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। शहर आए थे तो मुझसे मिलने के लिए आ गए। और गंगा मौसी कैसी है? जी गंगा मौसी बहुत अच्छी है, आपको ही याद कर रही थी। और उनकी बेटी? उनकी तो शादी हो गई, अब तो वो नानी भी बनने वाली है। ओहो, तो गंगा मौसी को मेरी बधाई जरूर दीजिएगा जब गाँव जाओगे। और ये कहना कि काजल बहुत आना चाहती है वहाँ पर, लेकिन नई गृहस्थी है तो वो आ नहीं पाएगी। वो पूछ भी रही थी आपके बारे में। अच्छा हाँ, बोल रही थी कि शहर जाना तो। अच्छा, ऐसा करना कि वहाँ जाकर उनको ये कहना, यही है मेरे पास, ये ले जाओ और आइंदा यहाँ मत आना। और याद रखो, मैं इस घर में अकेली नहीं रहती राघव, मेरे साथ और लोग भी रहते हैं। अगर निहारिका को पता चल जाता तो फिर कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। प्लीज राघव, बड़ी मुश्किल से मैं एक भंवर से निकली हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मेरी बसी बसाई दुनिया में आग मत लगाओ प्लीज। और ये सब लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बेमतलब आना किसे अच्छा लगता है? शरीफ बनने के बाद लोग कितना डरने लगते हैं, जैसे कजरी से काजल बनने के बाद तुम। पूना हॉस्पिटल से बड़े डॉक्टर आ रहे हैं राउंड के लिए, स्पेशल चेकिंग के लिए। कौन से डॉक्टर? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, क्यों? क्या ये शॉक देना जरूरी है? आजकल तो इतनी सारी टेक्निक्स हैं, मेडिसिन हैं, तो पेशेंट को इस तरह टॉर्चर क्यों करें आप? सर वो क्या है कि अब ये पेशेंट ना। देखिए, आप पेशेंट को उसके रूम में ले जाइए और आप मुझे पेशेंट की केस हिस्ट्री की फाइल दिखाइए। चलिए। मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप उस पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। आप बताइए मुझे, इस केस हिस्ट्री में ऐसी कौन सी बात है कि मैं समझूं कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही है? देखिए सर, जब ये पेशेंट हमारे यहाँ आई थी तो बहुत वायलेंट हो जाया करती थी। इससे दूसरों को खतरा तो था ही, कभी कभी वो अपने लिए भी खतरा पैदा कर लेती थी। अरे ऐसे केस में काउंसलिंग करते हैं, उसे सेडेटिव देते हैं, उसे काम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक इटसेल्फ एन एक्सट्रीम स्टेप। इन्हें केयर से, कंसर्न से ट्रीट किया जाता है। ऐसे केस को ट्रीट करना हमारे लिए एक चैलेंज है। इट्स अ प्रोफेशनल ड्यूटी फॉर अस।
डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। मैंने इस पेशेंट को बड़े मेंटल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया हुआ है। जितनी जल्दी हो सके इसे वहां शिफ्ट कीजिए। ये लीजिए। यस सर, मैं इनके घर वालों को इन्फॉर्म करके बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का अरेंजमेंट करता हूँ।